भारत और पाकिस्तान दोनों समझदार देश नहीं हो सकते हैं साहब। पाकिस्तान तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा मारा है, आक्रोश तो होना चाहिए, लाजमी आक्रोश होना चाहिए। जितने हमारे सेना थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई, जितने हमारे रेलवे कर्मचारी थे, एयरपोर्ट में जितने लोग काम करने वाले थे, जितने भी सिविलियन लोग थे जो कि किसी भी कंपनी में काम करते थे, उनकी छुट्टी रोक दी गई कि कोई अपनी बहन के शादी में नहीं जा पाया। उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है वो। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट्स। तो आज हमारे साथ ऋषभ कुमार जुड़े हुए हैं और आज इनसे कुछ हम बातें करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को कुछ लोन अप्रूव कर दिया है, तो इस बारे में हम ऋषभ जी से जानेंगे कि इनका क्या राय है और ये क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए आइए ऋषभ जी। नमस्कार। देखिए, IMF के द्वारा $1 बिलियन लोन दे दिया गया है। यह लोन अमेरिका के द्वारा ही दिया गया है क्योंकि IMF में स्टेक जो है सबसे अधिक अमेरिका की है। भारत का 2% स्टेक है, लेकिन अमेरिका यह चाहता है कि युद्ध भारत लड़े और भारत और पीछे चला जाए। इसी युद्ध के बीच वो वाहवाही लूटने के लिए एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया और उन्होंने बोला कि हम शांति का प्रतीक चाहते हैं। उन्होंने बोला कि भारत और पाकिस्तान दोनों समझदार देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों समझदार देश नहीं हो सकते हैं साहब। एक ही देश समझदार है जो कि भारत है। पाकिस्तान ना कभी समझदार था, वो बुज़दिल कौम है। बुज़दिल कौम को लोन देने वाला कौन, और अभी तो साफ पता चल ही गया कि अमेरिका किसके साथ में है। तो कल ही क्या हुआ था कि सीज फायर का आदेश दिया गया था और फिर बाद में देखा गया कि पाकिस्तान उसका उल्लंघन कर दिया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा मारा है, उनको पोपेट बना दिया है। पहले गया, गिरगिराया, हाथ पैर जोड़ा, माँ बाप नानी मतारी सब पहले उनको बनाया। उसके बाद किस तरीके से 4 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को पूरे इंटरनेशनल मीडिया के बीच में, पूरे दुनिया के बीच में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत किया, यह डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा है। इससे सीखना चाहिए। तो जैसे ही सीज फायर का आदेश दिया गया, भारतीय सैनिक को रोक दिया गया और भारतीय सैनिक अपने तरफ से फायरिंग बंद कर दिए हुए हैं। और लेकिन भारतीय जो जनता है उनके अंदर काफी आक्रोश है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आक्रोश तो होना चाहिए, लाजमी आक्रोश होना चाहिए। जितने हमारे सेना थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई, जितने हमारे रेलवे कर्मचारी थे, एयरपोर्ट में जितने लोग काम करने वाले थे, जितने भी सिविलियन लोग थे जो कि किसी भी कंपनी में काम करते थे, उनकी छुट्टी रोक दी गई कि कोई अपनी बहन के शादी में नहीं जा पाया। उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है वो। आज तो सेना प्रमुख का जो है, पूर्व सेना प्रमुख का आज ट्वीट भी आया कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारत पीछे क्यों हट रहा है। और भारत को किसी भी कीमत पे यह मौका था, शानदार मौका था POK लेने का और बलूचिस्तान को भी आजाद कराने का यह मौका था, लेकिन भारत इस पे क्यों पीछे हटा। तो आपसे एक बहुत अहम सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके हमेशा जो मुद्दा होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो क्या ये मुद्दा कभी सुलझेगा या एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के हमेशा की तरह ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, इससे इंदिरा गांधी भी सुलझाना चाहती थी, लेकिन उनसे भी सुलझ नहीं पाया। उसके बाद जो भी हमारे प्रधानमंत्री देश के बने वो इतने सशक्त नहीं थे, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वह सशक्त हैं और उनको इस POK को ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास शानदार मौका है। हम स्टेबल हैं, हमारे पास किसी भी तरीके का कुछ भी कमी नहीं है। हमारे पास अनाज, तेल, हर चीज, हर भंडार हमारे पास अभी उपलब्ध है। भारत के लोग स्टेबल हो चुके हैं कि हम युद्ध कम से कम पाकिस्तान से तो जरूर कर ही सकते हैं। अपने POK को ले ही लेना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं करना चाहिए। और आम जनता में तो इतना आक्रोश है युद्ध विराम होने से कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो ऋषभ जी, आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि जब मोदी सरकार आई थी तो अपना ज़्यादा पैसे खर्च कर रही थी भारतीय डिफेंस के लिए, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, जैसे कि राफेल खरीदा, उसके बाद S-400 खरीदा। तो इन सब चीज़ों का फायदा आपको दिखा या नहीं दिखा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें जो है, बजट तो हम कहते हैं कि बजट को और बढ़ाना चाहिए।
जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट हैं उनको काट के अभी कम से कम 5 सालों के लिए इसमें डिफेंस में लगा देना चाहिए। इसलिए लगा देना चाहिए क्योंकि बजट जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत हुआ है और भारतीय जो DRDO है वो भी काम कर रही है। और आपने देखा किस प्रकार से जो हम रूस से S-400 हमारी जिस तरीके से काम किया S-400, वह दुनिया के नज़रों में, और S-400 चलाने वाले हमारे जितने भी सैनिक थे उन लोगों ने इसको किस प्रकार से मैनेजिंग किया यह पूरा दुनिया ने देखा। ये पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन, अधिकांश उनके फाइटर जेट को टारगेट किया हमारे S-400 ने, तो इसका फायदा तो मिला ही है हमें। लेकिन डिफेंस पे हम और चाहते हैं, भारतीय नागरिक होने के वजह से चाहते हैं कि डिफेंस पे और ज़्यादा, क्योंकि डिफेंस पे जितना ज़्यादा अगर खर्च होगा उतना ज़्यादा देश सुरक्षित रहेगा। इस बात को हर भारतीय को पता होना चाहिए और डिफेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफेंस का बजट बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। एक और सवाल हम आपसे करेंगे। सवाल ये है कि विपक्षी जो भी नेता हैं वो अभी भी प्रूफ मांग रहे हैं। भारतीय सरकार, जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार, उनसे प्रूफ मांग रही है कि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया इसका क्या प्रूफ है, उसमें कितने आतंकी मारे गए, उसमें भी ये नंबर पूछ रहे हैं। क्या अभी भी प्रूफ देना होगा भाजपा सरकार को? नहीं, प्रूफ का बात नहीं है। पूरा विपक्ष एक साथ है। ये पाकिस्तान के द्वारा ये जो न्यूज फैलाया जा रहा है कि भारत में विपक्ष अलग अलग है, भारत में विपक्ष एकजुट है, एक साथ है। और विपक्ष का काम होता है कुछ कुछ चीजें पूछना। कभी हमारे विपक्ष ने यह नहीं पूछा कि आपने कितने सैनिकों को मारा। यह पूरा दुनिया देखा। हमने आतंकवादियों को ढेर किया है, हमने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन आदमी को हमारे सैनिकों ने या हमारे डिफेंस सिस्टम ने वार नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं हमारे सिविलियन पे अत्याचार करते हैं। इसलिए हमारा जो है विपक्ष एक साथ है। यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, वह फैला रहा है कि भारत का विपक्ष अलग अलग है। किसी प्रकार से भारत का विपक्ष अलग नहीं है, भारत का विपक्ष एकजुट है।